दोस्तों, भारत सरकार की योजना पोस्ट ऑफिस के द्वारा दी जाती है आरपीएलआई, पीएलआई, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है और यह सरकारी कर्मचारी के लिए और अन्य कर्मचारियों के लिए पीएलआई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आरपीएलआई योजना चल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आप देखेंगे लो प्रीमियम हाई बोनस, मतलब कम प्रीमियम जमा करने पर आपको बोनस जो है ज़्यादा प्राप्त होता है और इसके लिए जो काम करेंगे वह एजेंट के माध्यम से काम होता है। अब यहाँ पे जो एजेंट होते हैं तो अभी पोस्ट ऑफिस में मिलेंगे, लेकिन अन्य विभाग के जो भी कर्मचारी हैं वह भी एजेंट बन सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि यह काम कैसे होगा। दोस्तों, चलिए हम देखते हैं अदर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय ओडीई नई सेल्स फोर योजना चालू की गई है, जिस पे आप देखेंगे अब अन्य सरकारी विभाग के कर्मचारी भी बेचेंगे पीएलआई, आरपीएलआई और कमाएंगे ढेर सारा मनी। यह सरकार के द्वारा से है तो कोई भी दिक्कत नहीं है और यह आदेश जो है 1 जुलाई 2026 से लागू माना जाएगा। इसी पे हम सारी चर्चाएं करेंगे। डाक जीवन बीमा निदेशालय का यह बहुत बड़ा फैसला भी अभी आया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, चाहे तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, कौन बन सकता है एजेंट, यह जानकारी हम देखेंगे। काम का समय क्या होगा, इस पे कमीशन कितना मिलने वाला है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे एजेंट बनने के लिए, यह प्रभावी कब से है, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। आज इस वीडियो में हम पूरा जानकारी देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लास्ट में लाइक करना आप भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानकारी हम देते हैं। इसी पे सबसे बड़ी जो जानकारी है वह सबसे पहले नंबर पे है नई शुरुआत ओडीई सेल्स फोर्स, अदर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय सेल्स फोर्स। ये नई योजना शुरू की गई है। डाक विभाग के साथ साथ अब अन्य विभाग के कर्मचारी भी पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसी बेचकर कमीशन कमा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी पॉलिसी? पीएलआई, आरपीएलआई। यह बदलाव क्यों किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अभी तक पीएलआई, आरपीएलआई बेचने के लिए 4 कैटेगरी थी, जहाँ पे आप डीई, जीडीएस और डीए और एफओ देखते हैं। दोस्तों, आप इसकी जो ऑफिशियल लेटर है वो देख सकते हैं कि जहाँ पे ये लागू किया गया है। ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी लेटर के माध्यम से सारी जानकारी आपको हम दे रहे हैं अपने माध्यम से कि यह जो बदलाव किया गया क्यों। आप यहाँ पे देखेंगे अभी तक जो है पीएलआई, आरपीएलआई बेचने के लिए 4 कैटेगरी थी। 4 लोग यहाँ पे एजेंट बनते थे, जिसके माध्यम से आप पीएलआई पॉलिसी या आरपीएलआई पॉलिसी लेते थे। लेकिन अब जो है अलग विभाग के कर्मचारी भी आपको पीएलआई की पॉलिसी देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, डी मतलब क्या है? डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय जो है यह अपना काम देते थे। जीडीएस कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों पर, ठीक है, डायरेक्ट एजेंट जो है और फील्ड ऑफिसर, इनके माध्यम से आप काम लेते थे। कुल एक्टिव सेल्स फोर्स जो है यहाँ पे 3,70,440, पक्के सरकारी कर्मचारी 1,06,810 है। पूरे देश में सरकारी दफ्तरों में छिपी हुई बिजनेस संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए यह संस्था कम है। जितनी भी कार्यालय हैं इसके लिए ये जो संख्या है कम है कर्मचारियों के, एजेंटों की, इसलिए आउटरीच, पहुंच को बढ़ाने के लिए ओडीई अदर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय नाम की नई सेल्स फोर्स कैटेगरी बनाई गई है। उद्देश्य क्या है? सरकारी विभागों के अधिक से अधिक कर्मचारी को जोड़कर पीएलआई, आरपीएलआई योजना की पहुंच और बिक्री को बढ़ाना। अगले स्टेप पे देखेंगे कि इसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप देखेंगे कोई भी इच्छुक सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी इसे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी इसे ज्वाइन कर सकता है। कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे, यह डाक विभाग का कर्मचारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाक विभाग के कर्मचारी की कैटेगरी पहले से बनी है। उसका पे मैट्रिक लेवल जो भी है 8 या उससे नीचे का होना चाहिए, ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बहुत ही यहाँ पे इसे ध्यान देना है। नोट यहाँ पे आप देखेंगे, यह प्रावधान जो है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए है।
इसमें जो आपकी पीएसयू कंपनी होती है या फिर स्वतः जो भी कंपनी चलती हैं उससे रिलेटेड कोई भी कर्मचारी शामिल नहीं होगा। अगले पे हम देखेंगे नियम और शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन देखें। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे पहले नंबर पे एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, हमें यह लेना बहुत जरूरी है। आवेदन करने से पहले कर्मचारी को अपने मूल विभाग से एनओसी या अनुमति लेना होगा, एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। ठीक है। नेचर ऑफ एंगेजमेंट के बारे में हम देखें अगर दूसरे पॉइंट में, यह कार्य पूरी तरह से स्वैच्छिक है। इसे डाक विभाग के साथ आपका कोई मालिक कर्मचारी का रिश्ता नहीं रहेगा। ठीक है, स्वैच्छिक है। अगला है वर्किंग आवर, क्या है काम का समय। ओडीई जो है पीएलआई आरपीएलआई का बिजनेस पूरी तरह से अपने ऑफिस टाइम के बाहर आउटसाइड ऑफिशियल वर्किंग आवर करना होगा। ठीक है। एरिया ऑफ वर्क क्या होगा, काम का जो स्थान, कहाँ पे आप काम ला सकते हैं। सेल्स फोर्स अपना पोस्टल डिवीजन के बाहर भी पूरे पोस्टल सर्किल में से कहीं से भी बिजनेस ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई टीएडीए भत्ता नहीं मिलेगा। हाँ, टीएडीए का भत्ता नहीं मिलेगा, भैया हमने इतना दूर से पॉलिसी लाया है तो हमें इसके लिए बिल चाहिए, ये कुछ भी नहीं लागू होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कमीशन की बात करें दोस्तों, सबसे अच्छी बात यही है जो कमीशन के लिए तो काम करना है और कमीशन हमें क्या मिलेगा वह यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ओडीई सेल्स फोर्स का भी वही कमीशन मिलेगा जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय कैटेगरी के कर्मचारियों को मिलता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के जो कर्मचारी होते हैं उनको कमीशन कितना मिलता है। पीएलआई पॉलिसी के मामले में और आरपीएलआई पॉलिसी के मामले में दोनों पे कमीशन की बात की गई। यदि कोई भी पॉलिसी 15 साल तक की है तो 4%, 15 से 25 साल की है तो 10%, ठीक है, 25 साल से ज्यादा है तो 20%। ये हो गया हमारा आरपीएलआई का। आरपीएलआई में हम देखेंगे पहले साल के प्रीमियम पर कमीशन। पहले साल का प्रीमियम का मतलब यह होता है कि जब हमने पॉलिसी स्टार्ट की है तो उसका 12 महीना, ठीक है, तो 15 साल या उससे कम की पॉलिसी है तो 5% रहेगा, 15 साल से ज्यादा की पॉलिसी है तो 7% मिलेगा। यहाँ पे रिन्यूअल कमीशन के बारे में भी बात की गई है, क्योंकि पॉलिसी तो हमारी ज्यादा रहेगी, 1 साल के बाद चलेगी, तो वहाँ पे कमीशन कितना मिलेगा। पीएलआई पॉलिसी के मामले में दोस्तों 13वें महीने से आगे मिलने वाला जो कमीशन होगा 1% मिलेगा, और आरपीएलआई के मामले में, ठीक है, नया बिजनेस लाने पर फ्लैट 10% और रिन्यूअल प्रीमियम पर 2.5% कमीशन मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे आप नोट देखेंगे इंसेंटिव आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पे आप इंसेंटिव ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई ओडीई अदर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाता है तो भी उसे पुरानी पॉलिसी पर रिन्यूअल कमीशन मिलता रहेगा, बशर्ते कि वह रिटायरमेंट के 3 महीने के भीतर खुद को फील्ड ऑफिसर के रूप में रजिस्टर करवा ले। यदि वह फील्ड ऑफिसर के रूप में रजिस्टर करवा लेते हैं तो उनको वह कमीशन लगातार मिलता रहेगा। उद्देश्य क्या है, अधिक से अधिक लोगों तक पीएलआई आरपीएलआई की पहुंच को बढ़ाना, बीमा सुरक्षा का विस्तार करना है। अगले स्टेप में हम देखेंगे रिन्यूअल कमीशन, जैसे कि हमने पहले बात किया वही चीज यहाँ पे भी बताई गई है। रिन्यूअल कमीशन के बारे में क्या है, 13वें महीने से 1%, और आरपीएलआई के मामले में आप देखेंगे 10% फ्लैट है यहाँ पास, और रिन्यूअल प्रीमियम पे 2.5% रहेगा। और इधर नोट आपने पहले देखा वही चीज है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं आचार संहिता क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। ठीक है, तो पहला नंबर जो है दोस्तों, मांगने पर ग्राहक को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। ग्राहक को दिखाएंगे आप तो उसे भरोसा होगा कि हाँ भैया आप वास्तव में आप एजेंट हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ग्राहक को जो भी योजना है, ठीक है, उनकी रेट क्या है, प्रीमियम का सही जानकारी देना, ये उनका एक उद्देश्य रहेगा, कर्तव्य रहेगा। तीसरे पॉइंट में है ग्राहक से मिला प्रीमियम तुरंत पोस्ट ऑफिस में जमा करके उसे रसीद देनी होगी। जैसे ही वहां से नया बिजनेस लेकर आएंगे उससे जो रसीद मिलेगी उसे तुरंत देना पड़ेगा। नेक्स्ट है किसी भी गलती या आपराधिक मामले जैसे धोखाधड़ी, चोरी, गबन में शामिल होने या बर्खास्त होने पर कमीशन बंद कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, चोरी, गबन होता है
तो उसका जो कमीशन जो मिल रहा है वह कैंसिल हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, आगे कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। अभी हम यहाँ पे देखेंगे आवेदन कैसे करना है। इस प्रकार से एक एप्लीकेशन फॉर्म है, यह फॉर्म आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और यहाँ पे कुछ नॉर्मल जानकारी भरना है, जैसे कि फॉर्म में निम्न जानकारी भरनी होगी: नाम, जन्म तिथि, आपका पद, पे लेवल क्या है, ठीक है। एक्टिव पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट देना जरूरी है, जिसपे कि आपका कमीशन आता है। ध्यान देंगे दोस्तों, जो पोस्ट ऑफिस पीएलआई या फिर आरपीएलआई पॉलिसी का जो भी कमीशन होता है वह पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ही आता है। यहाँ पे जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं: आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, ऑफिस आईडी कार्ड लगेगा आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाली है। आदेश अपना जो है 1/7/2026 से लागू है, यह आपको पता है। अगले स्टेप में हम देखेंगे दोस्तों, जो आपका फॉर्म है आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे देखें, बड़े स्क्रीन में हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। इसी फॉर्म को आपको भरना है, नीचे आपको छोड़ देना है, फॉर ऑफिस यूज ओनली है, ठीक है। चलिए अगला है ओडीई सेल्स फोर्स, एक सुनहरा अवसर, अधिक पहुंच, अधिक लोग सुरक्षित, ठीक है। अतिरिक्त आय कमाने का बेहतरीन अवसर है, करियर ग्रोथ और व्यक्तिगत विकास, ज्यादा पॉलिसी, ज्यादा सुरक्षा, उज्जवल भविष्य, ठीक है। आइए मिलकर देश को बीमा सुरक्षा से सशक्त बनाते हैं। लास्ट में हम देखेंगे इसी में थोड़ी सी ऑनलाइन सभी जानकारी दर्ज करने का अंतिम जो चरण होगा, वहां पे हमें वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। आपने सभी जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज कर ली है। आगे क्या क्या होगा, आपकी जानकारी की जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद आपको एसएमएस ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। सभी जानकारी सही पाए जाने पर आपका बीमा कवरेज सक्रिय कर दिया जाएगा। किसी भी सहायता के लिए आप अपने नजदीकी सहायता केंद्र या हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यह तो थी यहाँ पे ओडी के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और यह जानकारी अपने अन्य सभी दोस्तों तक भेजें जो भी जॉब पे हैं, अगर वह अपने काम के साथ साथ में, ठीक है, और यह काम करना चाहते हैं, पीएलआई आरपीएलआई का काम करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि यह किसी भी क्षेत्र में रहकर और कहीं से भी काम कर सकते हैं, ठीक है, और उसका कमीशन मिलता रहेगा। कोई ना कोई, हर कोई कर्मचारी अपने ऑफिस के अलावा समय थोड़ा बहुत गुजारता है, उस थोड़े से समय में यह काम कर सकते हैं, उनका भी भविष्य आगे बढ़ेगा, ठीक है। और साथ में जिन लोगों की पॉलिसी की जाएगी उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पीएलआई आरपीएलआई जो पॉलिसी है भारत सरकार की, यह स्कीम है इंडिया पोस्ट के माध्यम से, बहुत ही अच्छा स्कीम है। यहाँ पे आपको बोनस रेट बहुत ज़्यादा मिलता है। और यदि आप एक कस्टमर हैं पीएलआई पॉलिसी आरपीएलआई पॉलिसी आप जिसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप वह जरूर करवाएं, क्योंकि बहुत बेहतरीन है, ठीक है। दोस्तों, हम यह वीडियो यहीं पे अभी एंड करते हैं, और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी आप इसे एक लाइक कर दीजिए और अपने अन्य सभी दोस्तों तक शेयर करें। ओके, थैंक यू।